लाल कृष्ण आडवाणी को अगर राम मंदिर नहीं जाने की अनुमति दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ी ठेस पहुंचेगी जनता को भी और वैसे पब्लिक के लिए भी। सरकार के पास सारी सुविधा है, वो भी बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के नेता होने के नाते उनके पास किस चीज़ सुविधा नहीं, डॉक्टर से लेके किस चीज़, या मोदी जी ने मना किया होगा तो उनकी छवि के ऊपर थोड़ा सा उनकी कम होगी। सबको निमंत्रण सबको देना, जितने नेता हैं लोग हैं उनके लिए, नेता सबके लिए जब इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के लिए मना कर रहे हो आप, एक इतनी बड़ी पार्टी के उनको मना कर रहे हो तो छोटे बड़े चेहरों को क्यों नहीं मना करोगे आप? मना कर दोगे। ये तो यहीं पे बात क्लियर हो रहा है। निमंत्रण तो सबको देना चाहिए, ये नहीं हो भगवान सबके होते हैं, सबके ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से रामलला प्रतिष्ठा को लेकर के तमाम तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं सबसे बड़े सवाल कि आखिर कौन इस कार्यक्रम में आमंत्रित होगा और कौन आमंत्रित नहीं होगा। लेकिन एक तरफ आमंत्रित करते हुए चंपत राय जी ने, जो रामलला ट्रस्ट के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने चंपत राय जी ने साफ तौर पर एक बयान दिया है जिसके बाद से चर्चा का विषय खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को रामलला के मंदिर नहीं आना चाहिए, इस कार्यक्रम में नहीं उनको हाजिर होना चाहिए क्योंकि उनका स्वास्थ्य इस तरीके से ख़राब रहता है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के जनता से जानेंगे कि उनके जहन में क्या है। क्या वाकई मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को रामलला की प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद नहीं होना चाहिए? क्या लगता है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी एक बीजेपी की जब से नींव रखी है, एक तो मेन चेहरा रहे हैं सबसे, और वैसे भी ओल्ड है, इसमें कोई दोरा नहीं है जी। और लाल कृष्ण आडवाणी को अगर राम मंदिर नहीं जाने की अनुमति दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ी ठेस पहुंचेगी जनता को भी और वैसे पब्लिक के लिए भी। तो कहीं ना कहीं ये गलत है मेरे हिसाब से। और मुरली जोशी की भी बात करें, वो भी ओल्ड है, तो ओल्ड में मैं कहना चाहूँगा कि उनको भी सोचना चाहिए कि उनके लिए क्यों नहीं इन्वाइट किया इन्होंने। कोई ना राज होगा। तो राम मंदिर के जुड़े हुए दोनों लोग हैं और राम मंदिर में सबसे ज़्यादा भूमिका इनकी है, तो फिर इनके लिए क्यों नहीं इनवाइट किया रहे? तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं है कि उनके स्वास्थ्य की वजह से उनको रोका जा रहा है कि स्वास्थ्य नहीं ठीक है, सर्दी का दिन है, तो इसलिए ना आए तो बेहतर है। देखिए, हमारे पास सारी सुविधा होती है, सरकार के पास सारी सुविधा है, वो भी बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के नेता होने के नाते उनके पास किस चीज़ सुविधा नहीं, डॉक्टर से लेके किस चीज़ नहीं। अगर मैं मानता हूँ कि हाँ ठीक है, ओल्ड है, मान सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं या मोदी जी ने मना किया होगा तो उनकी छवि के ऊपर थोड़ा सा उनकी कम होगी। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि पीएम मोदी की छवि कम हो जाएगी अगर वो लोग जाएंगे? शायद ऐसा हो सकता है, उनका अंदर का विचार हो सकता है। हाँ। मेरा तो सरकार तो मना नहीं कर रही है, चंपत राय जो है वो मना कर रहे हैं इस बात को। जब हमारे पीएम, जब हमारा पीएम साहब बोले और हमारे जो सबसे हम पीएम को ही माने जाते हैं देश में, तो जब पीएम साहब बोलेंगे तो वो क्या चंपत राय क्या करेंगे आप बताओ ना। सबसे पहले मेन योगदान किसका है? पार्टी का ही होना चाहिए ना। और सारा तुम उनको दे दोगे, ट्रस्ट को दे दोगे, तो फिर हमारे हाथ में रह क्या जाएगा? फिर ट्रस्ट तो जो चाहेगा वो जिसको बोलेगा उसको आने ना दो, जिसको चाहेगा वो आने दोगे, ये तो वही हो गया ना। हाँ। तो बेकार हो जाएगा ना। इस देश में सभी समुदायों की बिरादरी रहती है। ये दोनों चेहरे राम प्रतिष्ठा जो होने वाली है, रामलला की प्रतिष्ठा कार्यक्रम, इसमें मौजूद होना कितना ज़रूरी जनता समझ रही है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? मेरा मानना तो ये है कि देखिए, पार्टी में एक बार को आज पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे हम तो उनको मानते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को और उसको मुरली मनोहर जोशी को। दूसरे नंबर मेन अगर सच्चाई की बात जाए तो मेन राम मंदिर के योगदान में उनका सबसे पहले उनका रूप आता है सामने, और मेरा मानना है कि उनको जरूर होना चाहिए, चाहे वो 2 मिनट के लिए जाए, लेकिन एक बार चेहरा जरूर आना चाहिए। क्योंकि आगे पहुँचे ना पहुँचे अलग बात है, ऊपर वाले की दुआ, लेकिन एक बार तो मंदिर दिखाई दे, कम से कम एक बार तो मंदिर। बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं, उसके दरमियान जो है लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को देखा गया है। अयोध्या में जितने आंदोलन हुए सब में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, कल्याण सिंह की सरकार थी तब भी ये सारी चीज़ें देखी जाती थी, उसके बाद उनको नामांतरित करना कैसे देख रही है जनता? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि सब जो जितनी पार्टी हैं सबको एक तरीके से लेके सबको वहाँ पहुँचाना चाहिए, चाहे आज वैसी पार्टी हो चाहे कैसी पार्टी हो। तो ये मोदी जी ये कर रहे हैं, इधर है क्या, इधर उन्हें करना चाहिए। पर मोदी जी सरकार की तरफ से नहीं कहा गया है, सरकार की तरफ से जो वहाँ के ट्रस्ट है, ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता हैं चंपत राय जी, वो ये बात सबको निमंत्रण सबको देना, जितने नेता हैं लोग हैं उनके लिए, नेता सबके लिए जब इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के लिए मना कर रहे हो आप,
एक इतनी बड़ी पार्टी के उनको मना कर रहे हो तो छोटे बड़े चेहरों को क्यों नहीं मना करोगे आप? मना कर दोगे? ये तो यहीं पे बात क्लियर हो रहा है। आप मुझे बताइए, हमारे बीच में कल्याण सिंह नहीं है तो कल्याण सिंह की जो हमने नहीं बोला, लेकिन उनका भी रोल था राम मंदिर में, तो उनका भी रोल था। लेकिन अब इनको अडवाणी को और मुरली मनोहर जोशी को मना करके तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत गलत है, गलत। नहीं, एक बात होता, उन्होंने सपना देखा था। एक बात जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, केजरीवाल है, कुछ भी कोई आम पार्टी है, तो निमंत्रण तो सबको देना चाहिए। ये नहीं हो भगवान सबके होते हैं, सबके ही हैं, ठीक है, तो सबको देना चाहिए। ठीक है। क्या गलत सपना थोड़ी ये देखा बात था? है। क्या सपना की बात कर रहे सपना ये देखा था जब भी आपने देखा होगा अक्सर सुर्खियों में सबसे आगे इनके नाम आते थे 3 लोगों के, और आज ये 2 बंदे रह गए चेहरे में। कल्याण सिंह तो हमारे बीच में है नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये 2 बंदे हैं तो इनको लास्ट मंदिर दिखाने में क्या जा रहा है? ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए सबसे बड़ी बात तो। ये तो सौभाग्य होगा कि जिन्होंने आंदोलन किया उस दरमियान आवाज़ उठाई, और आज जब रामलला का प्रतिष्ठान हो रहा है, मंदिर सज रहा है, रामलला अपने घर को पधार रहे हैं, अपने एक कुटिया से उठ करके एक महल की ओर जा रहे हैं, तो उस दरमियान इनका होना तो ज़रूरी है। राइट होना चाहिए। मैं इस बात को खुद ही बोल रहा हूँ आपको। ये पीएम साहब को खुद स्टेप, इस चीज़ पे पीएम साहब को स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लगातार चर्चा जो है जनता के बीच, हम गए जनता से जानने की भी कोशिश की, और हर किसी का यही कहना है कि भगवान राम सबके हैं, और ख़ास करके जिन्होंने मुख्य आंदोलन में अपना रोल निभाया, अपना काम किया, उनको भी जो है आगे बढ़ करके देखना चाहिए और उनको भी आमंत्रित करना चाहिए। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आज तक।